ओके तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट एंड सेट सिंक्रोनाइजेशन। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट एंड सेट सिंक्रोनाइजेशन एक हार्डवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन है। बेसिकली जब मल्टीपल प्रोसेस रिसोर्स को शेयर करते हुए एक साथ काम करते हैं विदाउट सिंक्रोनाइजेशन के, तो वो रेस कंडीशन या डेडलॉक जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। मतलब डेटा को करप्ट कर देते हैं या डिवाइसेस को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। जैसा कि एक प्रोसेस ने अगर किसी डिवाइस को ऑक्युपाई कर लिया है तो वो उसको रिलीज ही नहीं करता। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है जिसको हम टेस्ट एंड सेट सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इनका की पॉइंट्स में ये एक एटॉमिक ऑपरेशन है। एटॉमिक ऑपरेशन मतलब ये बगैर किसी इंटरप्शन के अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखता है, यानी कि बीच दरमियान में इसको इंटरप्ट नहीं किया जाता। दूसरा, ये हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको लाजमी तौर पे हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब कि एक टाइम पे एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ताकि कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके डेटा को गड़बड़ ना कर दे, डेटा को करप्ट ना कर दे। तो इस वजह से ये सिर्फ एक को ही इजाजत देगा कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करे। जब वो फ्री हो जाएगा उसके बाद दूसरा कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो अब हम समझते हैं टेस्ट एंड सेट की वर्किंग को। तो उससे पहले हम कोड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास है शेयर्ड ग्लोबल कोड जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है और ये हमारे पास टेस्ट एंड सेट का फंक्शन है। और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है। हमारा प्रोसेस सबसे पहले आएगा इंटरसेक्शन में, उसके बाद क्रिटिकल, फिर एग्जिट और फिर रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग को समझे तो हमारे पास क्या है, एक लॉग नाम का वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू है हमारी फॉल्स। तो हमने भी क्या कर लिया, एक लॉग नाम का वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू है फॉल्स। उसके बाद हमारा एंटी सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस वन, जो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इजाजत दी जाए। तो वाइल लूप के अंदर हमारी कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे चेक होता है बेसिकली कि क्या हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो फ्री है या नहीं। तो इस कंडीशन की वजह से हमारा कंट्रोल चला जाएगा हमारा टेस्ट एंड सेट के पास। तो जैसे यहाँ पे हमारा कंट्रोल आया, हमें सबसे पहले ओल्ड नाम का एक वेरिएबल मिला, हमने भी ओल्ड नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर लॉग की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। लॉग की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो वही हमने भी यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद लॉग की वैल्यू को ट्रू कर दिया गया। यहाँ पे फॉल्स थी तो यही है लॉग वेरिएबल, तो मैंने भी इसको काट के क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ट्रू का मतलब अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है और उसका नाम क्या है, P1। अब अगर कोई दूसरा आता है तो उसे इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद रिटर्न क्या किया, हमें रिटर्न हुआ ओल्ड। ओल्ड में हमारे पास क्या है, फॉल्स, तो हमें फॉल्स वैल्यू को रिटर्न किया गया जो यहाँ पे आएगी। तो जैसे यहाँ पे आई तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो जैसे ही फॉल्स हुई तो हमारा जो प्रोसेस वन है वो वाइल लूप के अंदर एंटर नहीं होगा, वो इसको स्किप करके कहाँ पे चला जाएगा, सीधा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। मतलब उसे इजाजत मिल गई है, वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस आ गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब हमारा प्रोसेस यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। अब हम मान लेते हैं हमारा एक और प्रोसेस टू आ जाता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, मुझे भी इजाजत दी जाए। तो वो एंटी सेक्शन के अंदर आता है, तो उसकी भी रिक्वेस्ट जाती होती है हमारा टेस्ट एंड सेट के पास उस इस कंडीशन की मदद से। तो उसको दोबारा से हमें क्या करना, ओल्ड नाम का लॉग, ओल्ड के अंदर दोबारा से एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं लॉग की। तो ओल्ड के अंदर फॉल्स है, अब लॉग की वैल्यू इस वक्त क्या है, ट्रू, तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स से काट के हम क्या कर देंगे, दोबारा से वैल्यू को ट्रू को स्टोर करवा देंगे। उसके बाद लॉग की वैल्यू को ट्रू किया जाएगा, वो पहले से ही ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगी। उसके बाद रिटर्न कर दिया जाएगा ओल्ड वैल्यू को, तो ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू। तो ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ पे आ गई, इस कंडीशन में आ गई। तो अब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगा। तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगा प्रोसेस टू यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि भाई एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट करेगा और वो प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो लॉग को ट्रू किया गया है, मतलब कोई प्रोसेस अंदर मौजूद है और वो P1 है, और प्रोसेस टू आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसे तो इजाजत नहीं मिलेगी, तो उसको यहीं पे रोक दिया गया है। अब जितने मर्जी प्रोसेस आते जाएं, P2, P3, P4,
वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रैप होते जाएंगे, किसी को इजाजत नहीं मिलेगी जब तक हमारा प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को फ्री नहीं कर देता। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा प्रोसेस 1 ने क्रिटिकल सेक्शन का काम मुकम्मल कर लिया, तो अब वो जाता है एग्जिट सेक्शन के अंदर। एग्जिट सेक्शन के जाकर वो क्या करता है, लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू को हम काट के क्या कर देंगे, फॉल्स करें। फॉल्स करने का मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो गया। अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री होने का मतलब क्या है कि भाई अब हमारा जो प्रोसेस 2 यहाँ पे बार बार यहाँ पे ट्रैप हो गया था, चेक कर ही जा रहा था प्रोसेस टेस्ट एंड सेट की कंडीशन को, तो वो क्या करेगा, अब चेक करेगा। अब दोबारा से जब फॉल्स हो गई उसके बाद जब चेक करेगा तो ओल्ड की वैल्यू को, ओल्ड में क्या, लॉग की वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ओल्ड के अंदर ट्रू था, अब लॉग की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ट्रू को काट के क्या कर दिया जाएगा, फॉल्स कर दिया गया। उसके बाद लॉग की वैल्यू को ट्रू कर दिया गया, क्योंकि अब प्रोसेस 2 को मिल गया ना क्रिटिकल सेक्शन, तो इस फॉल्स वैल्यू को भी काट के क्या कर दिया गया, ट्रू कर दिया गया। तो जैसे ही फॉल्स वैल्यू मिली, ठीक है, तो ये फॉल्स वैल्यू जैसे ही हमारे यहाँ पे मिली, तो अब जो प्रोसेस 2 है अब वो इस वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो ट्रैप नहीं होगा, बल्कि इसको स्किप करके वो भी कहाँ पे आ जाएगा, हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। उसके बाद हमारा, हम कह लेते हैं कि भाई प्रोसेस 1 ने अपना एग्जिट सेक्शन के बाद रिमाइंडर सेक्शन के अंदर आया, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और फिनिश कर गया। फिर अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस 2 है, अब वो भी क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन का काम मुकम्मल करके वो भी कहाँ पे जाएगा, हमारे एग्जिट सेक्शन के अंदर, और ये भी क्या करेगा, लॉग की वैल्यू को फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे ट्रू थी ना, तो इसको भी ये काट के क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, और उसके बाद वो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर आकर और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके फिनिश कर जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है। अगर एक, अभी हमने देखा, अगर एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था तो दूसरे को हम यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर ट्रैप कर लेते थे। ठीक है, जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन को एक प्रोसेस फ्री नहीं करता दूसरा यहाँ पे नहीं आ सकता था। ठीक है, और हम रोकते किसकी मदद से थे, इस व्हाइल लूप की मदद से। व्हाइल लूप में हम क्या कर देते, लॉग की वैल्यू को ट्रू कर देते और ट्रू होने की वजह से वो यहाँ पे स्टक हो जाता था। तो ये थी इसकी सारी वर्किंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।